नमस्कार यही अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। मैं तो वही करता हूँ जो वो कराते हैं मेरे से। तो क्या आप सच में कल के अवतार हैं? देखिए क्या होता है। भक्ति तो होती है अंधविश्वास, वैसे तो उसमें पहले विश्वास करना पड़ता है, फिर तुम जानते हो। जो एक आईटी निकालने के बाद आपने जॉब भी करा, जॉब के बाद ये ऐसा स्पार्क कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, महादेव इज कॉलिंग। और बट हिंदू धर्म में वीआईपी कल्चर है, आप उसको प्रमोट करते हो? वीआईपी कल्चर तो कहीं पे नहीं होना चाहिए। भगवान से बड़ा वीआईपी कौन है? काशी में सबसे अच्छी मेमोरी आपकी? उसमें वाइल्ड मतलब शमशान में भी ये सब भी हो रहा है, काली माँ की पूजा भी हो रही है, बाकी तंत्र मंत्र भी हो रहा है, ये सब भी हो रहा है, सब हो रहा है वहाँ पे एक ही जगह पे। महाशिवरात्रि हो, उस दिन एनर्जी तो बहुत ही बड़ी होती है। इंडिया है वो क्लेम कर सकते हैं। उनके क्लेम करने से तो क्या होता है, मेरे बनाने वाले महादेव हैं। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे महादेव महादेव सही में शक्ति देखी मैंने आज पहली बार, कुछ मांगा दिल से। नहीं, अनकट रियलिटी वाला क्या पॉडकास्ट करता है, फिर देखा बोला ये तो ऐसे ऐसे करता है, चलो ठीक है। फिर मैंने आपको फिर से कॉल आया, यार तो उठा लेते हैं यार, ये फिर से बार बार बोल रहे। फिर मैंने उठा के बात किया आपसे, जब आपसे बात की ना फिर मैं यार नहीं इसका तो करेंगे, चाहे चाहे छोटा हो बड़ा हो कुछ नहीं है, मतलब ये इंसान सही है ना, इसका तो करेंगे ही करेंगे, चाहे वो कितना भी करना पड़े। अरे नहीं आपने, अब मैं वही कह रहा था कि रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 2:45, और आपने समय दिया, मैं शुरू करता हूँ, है ना। आईआईटी की डिग्री, दिल से भक्ति का वास, अभय से बाबा बनने का ये है अद्भुत इतिहास। ये तो शेरो शायरी हम करते रहेंगे, लेकिन आज शक्ति, शिव, महादेव और ना जाने क्या, मतलब मैं तो स्पीचलेस हूं। जब इनसे मैंने पहली बार फोन पे बात किया, आप सभी इनको जानते हैं, कोई पहचान की कोई जरूरत नहीं है। द फेमस, द ट्रेंडिंग बाबा ऑफ इंडिया, आईटीएन बाबा। बाबा बहुत बहुत महाकाल, आपको दिल से महादेव, और शुक्रिया कि रात के 2:30-3 बजे आपने मुझे समय दिया। और ना मेरा कोई परिचय। तुम जैसे भी महाकाल बोलते हो, फिर काल को बार बार बोल रहे हो, काल को क्यों बोल रहे हो? वो महाकाल है तो सारी काल उसी के है ना। बिल्कुल, मैंने आपको बताया ऑफ द कैमरा कि मैंने 11 बार महामृत्युंजय जाप किया, तब आप मिले मुझे। तो प्रभु आप कैसे प्रकट होते हैं? वैसे है ना, वो महादेव को लोगों को बोलता है कैसे मिले, बोला तो महादेव को अर्जी लगाओ। मैं तो वही करता हूँ जो वो कराते हैं मेरे से। ऐसे तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ वहां पे जाके तुझे इसका इंटरव्यू देना, तो मैं दे दूंगा। वो मुझे बोलेंगे कि हाँ वहां पे जा तो उसको मिल, जो कि मैंने पूरी लाइफ में ऐसे किया ना, वो कुछ 3 साल से तो एग्जैक्टली वो मुझे बोलते थे कि इस पहाड़ पे ना तो इस रोड पे चला जा। मैं देखता ही नहीं था कि कहाँ पे जाएगा ये रोड। ठीक है इस रोड पे जाना है तो वहां पे जाना है। तो इन शॉर्ट अभय जी के गूगल मैप महादेव है, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। अगर वो डायरेक्शन दिखा रहे हैं तो डेफिनेटली गड्ढा नहीं होगा, वो स्वर्गीय होगा। बाबा आपने एक बताया था कि कृष्ण जी के बाद कल की अवतार आप ही हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? कृष्ण के बाद तो बुद्ध अवतार हुए ना, उसके बाद कल के अवतार। तो क्या आप सच में कल के अवतार हैं? हाँ देखेंगे, बार बार बोलने से वो ये ना वो चीज नहीं वैसे हो जाती है। करेक्ट। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपने कहा कि महादेव आपको डायरेक्शन देते हैं, तो महादेव ने नाम दिया ना कल के भी, इसीलिए। अच्छा, तो महादेव और आपका रिलेशन क्या है? मतलब अपने आप में ही रिलेशन है वैसे तो देखा जाए तो। यदि तुम एक ही हो तो तुम्हारे अलावा कोई चीज है ही नहीं, पर जब तुम 1 से 2 हो जाते हो तब मैं अभय बन जाता हूँ, उनको मैं भगवान महादेव बना देता हूँ। आपका एक सीजन आया था जो हमने इंस्टाग्राम देखा, सीजन 2 एपिसोड 13, जहां पे आपने बोला था शब्द का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो वो जानना चाहते हैं कि शब्द क्या है? शब्द साउंड ही है ना, पहले तो उसको आप देखोगे एनर्जी फॉर्म में, तो कोई भी चीज जो शब्द है वो तो मीनिंग की फॉर्म में हो रहा है। और जैसे वो जिसको भाषा नहीं आती उसको भी तो शब्द सुनाई देता है, तो उसको कैसे सुनाई देता है? उसको सिर्फ साउंड सुनाई देती है, उसका आपका मीनिंग ही सुनाई दे रहा है उस टाइम पे। जो अलग से जो साइकोलॉजिकल लेयर जो क्रिएट हो रही है वो क्रिएट नहीं होती उसके लिए, क्योंकि उसने वो भाषा जानी ही नहीं है। अब वो उसको जब आप एब्स्ट्रैक्ट में देखोगे तो हर एक शब्द एक पर्टिकुलर एनर्जी फ्रिक्वेंसी है, तो एनर्जी फ्रिक्वेंसी से तुम्हारा डायरेक्टली जो अंदर के चक्रास की जो एनर्जी फ्रिक्वेंसी होती है बैलेंस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है ना उसको। अच्छा इफेक्ट हो रहा है। जैसे वो बीज मंत्र होते हैं हर एक चक्र के, वो क्या है, साउंड से तो है कि ये बीज मंत्र तुम बोलोगे तो अलग अलग साउंड एक्टिवेट होंगी, तो वो साउंड तुम अलग अलग बाकी बाहर से भी तो इनहेल कर रहे हो, वो वाली एनर्जी हर जगह से इनहेल कर रहे हो।
तो तुम उसको पूरा अपना एनर्जी डायग्राम में कैलकुलेट कर सकते हो। अब पूरे दिन की अपने एक ऑडियो क्लिप निकालो और उसके अंदर वो उसको एआई में डालो और बोलो कि अब मुझे दिखा के हाँ मेरे, अब उसके अंदर वो पूरा कुंडली का डायग्राम डालो और कि हाँ देखो इस शब्द से ये वाला चक्र होता है। तुम डिटरमाइन कर सकते हो कि आज तुम्हारे कौन से चक्र पे क्या इफेक्ट पड़ा इस सब साउंड से। समझे ना, पूरा साइंटिफिक है ना वो तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आने वाले टाइम में ये सारे जो सनातन धर्म है ये आप इसको साइंस से डिराइव करेंगे। हाँ पूरा वो है ही ना डिराइव करने। जैसे अभी अब डायग्राम भी हमने देखा, आपको ओम का डायग्राम आप उसको ध्वनि में बना रहे थे कि कैसे वो कर्व्स बन रहे हैं और कैसे वो एक ध्वन है, एक आवाज है, एक सुर की तरह जा रहा है। तो आप साइंस को कितना देखते हैं कि ये साइंस और ये जो सनातन को लोग जो एक अंधविश्वास में उन्होंने रख दिया है, तो साइंस से कितना रिलेशन है इसका? नहीं अंधविश्वास इससे रख दिया ना, जो कि वो सिर्फ भक्ति में रह गया। भक्ति में फिर भक्ति तो होती है अंधविश्वास है वैसे तो, उसमें पहले विश्वास करना पड़ता है फिर तुम जानते हो। बट वो सिर्फ जब भक्ति रह जाएगी वो ज्ञान नहीं बचेगा, क्योंकि हमारा तो पूरा परंपरा ही ज्ञान की परंपरा है ना, ऋषियों की परंपरा, सारी परंपरा ज्ञान की परंपरा है। सनातन के अंदर तो भक्ति तो अभी कलयुग के अंदर ज्यादा पॉपुलर हुआ है, क्योंकि वो ज्ञान सब विलुप्त हो गया था। हाँ तो अब सिर्फ भक्ति एक काइंड ऑफ लाइक इफेक्टिव साधन बचा भगवान तक पहुंचने का। बट अब उसको वापस से कनेक्ट करेंगे ना उसी चीज से जहां से वो आई है। तो हर एक लाइव में आप सभी को हेलो ज़ॉम्बीज बोलते थे, इसके पीछे क्या कारण है? नहीं 3 कैटेगरी में बता देता ना लोगों को। वहाँ संसार में जो सारे जो इंसान की चेतना है वो 3 टाइप की चेतना है भाई। एक ही पूरे जो वेस्टर्न चेतना है वहाँ ये रोबोट वाली चेतना है। फिर एक जो बिल्कुल ये जो लाइक मान लो मिडल ईस्ट वही टाइप के पूरा एनिमल वाली चेतना है कि इनको सिर्फ मतलब अपना लाइक बेसिक जो काम है उनसे मतलब है, इनको ऊपर वाली चीज़ से मतलब ही नहीं है। फिर एक जो भारत और चाइना जो एक्चुअली में बहुत आध्यात्मिक लेवल पे ऊपर वाले जो देश होते थे कभी, अब वो लोग जो है वो ज़ॉम्बी चेतना में जी रहे हैं। उनको खुद का ही पता नहीं वो कौन है, कोई अवतार, वो या तो रोबोट को फॉलो कर रहे हैं या एनिमल को फॉलो कर रहे हैं। खुद की अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। वही, और जो भारत के साथ वही चक्कर तो हो रहा है, या तो वो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं या फिर वो फेक सेक्युलरिज्म ये वाला जो नोशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। कोई डायरेक्शन नहीं है किसी को, कोई डायरेक्शन नहीं है अपना, खुद के उनके रूट्स वगैरह वो कुछ पता नहीं है किसी को कि कहाँ से आए हो तुम, क्या है इतिहास है इस देश का, क्या वो सत्य है, क्या है सत्य है, क्या है वो, किसी को आइडिया ही नहीं है। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो मैं शायद आप देख भी सकते हो काफ़ी नर्वस भी था, अब थोड़ा आपने मुझे सेटल डाउन किया, कॉन्फिडेंस आ रहा है अब आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एक आपसे मुझे लगता है कि बात करना एक बिना नॉलेज के नहीं कर सकता कोई भी। इट्स लाइक टोटली अ वेस्ट, क्योंकि आपके पास हर एक चीज़ का लॉजिक है, इसलिए मैं आपको लॉजिकल बाबा ज़्यादा बोलूँगा। तो ये स्पार्क कहाँ से आया, मतलब ट्रांजिशन जो एक आईटी निकालने के बाद आपने जॉब भी करा, जॉब के बाद ये ऐसा स्पार्क कि नहीं मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, महादेव इज कॉलिंग। महादेव कॉलिंग कब से हुआ? नहीं वो तो पहले से ही था ना। वो जब तुम उसको लाइफ को देखोगे तो हर एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी रहती है। तो महादेव तो हमेशा कॉलिंग है, वो तुमको समझो कब आता है, वो वाला टाइम चेंजिंग टाइम हो जाता है बस। तो आप कुछ ऐसा लोगों को सजेस्ट करेंगे कि कुछ चीजें ऐसे करने से आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हो? हाँ तो जैसे 4 मार्ग है ना ये पूरे, भक्ति मार्ग, कर्म योग का मार्ग, फिर क्रिया योग का मार्ग और फिर ज्ञान योग का मार्ग। ज्ञान योग का मार्ग है कि आप ज्ञान के अंदर इतना डीप चले जाओ, मैथमेटिक्स को पढ़ते 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 यार ये क्या है, तब आपको समझ में आएगा कि यार इन्फिनिटी क्या होती है। सही में वेरी डीप एंड एंडलेस। वही कर्म योग का मार्ग जाओगे तो जैसे गृहस्थ के अंदर उन्होंने बोला कि क्या तुम योगी बन सकते हो, वहाँ बन सकते हो। सारे कर्म करो, सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, अच्छा भी बुरा भी। कर्म करने से पहले भगवान को बोला भगवान देख तेरे नाम पे कर रहा हूँ। कर्म योगी बन जाओगे। क्रिया योगी मतलब यदि तुम मूवमेंट को आइडेंटिफाई करो, सारे डांसर स्पोर्ट्समैन ये क्रिया योगी बन सकते हैं कि जो मूवमेंट में प्रेजेंट मूवमेंट में रह पाए, उसको पूरी तरीके से चेतना में जी पाए जो मूवमेंट कर रहे हैं, तो क्रिया योगी बन जाओगे। भक्ति योगी मतलब कि अभी जैसे किसी को किसी भी रूप में जो आप भगवान को देखना चाहो उसी को भगवान मान लो, गुरु को मानना है गुरु को भगवान मान लो, कोई और ऐसे इष्ट को मानना है इष्ट को मान लो, किसी भी चीज़ को भगवान मान लो, उसके प्रति पूरा समर्पित हो जाओ, मतलब डिवोशन। और उसमें भी बहुत सारे तरीके हैं, कथा वगैरह पढ़ोगे तो आपकी वो कॉन्शियसनेस डाउनलोड होती है। शब्द का आपने बात की ना, तो किसी कथा सुनने से भी उसका वो कॉन्शियसनेस तुम्हारे अंदर डाउनलोड होती है ना।
एनर्जी आती है, एनर्जी आती है, नाम जप भी कर सकते हो, कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, फोकस भी बढ़ेगा, सारी ये मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी तुम्हारी कम होंगी। बहुत सारी चीजें, तरीके हैं, तरीके तो बहुत सारे हैं ना बाबा। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद व्हाई डू गॉड मेक पीपल सफर? नहीं, सफरिंग तो हम अपने हिसाब से करते हैं ना, ये कर्मा का रिजल्ट है। जो हमने जो डिसाइड किया हुआ ना कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है, उसके हिसाब से सफरिंग होती है। जब सही चीज़ होती है तो हमको अच्छा लगता है, हमने डिसाइड किया ये मेरे साथ नहीं होना चाहिए तो गलत है, जब वो तुम्हारे साथ हो जाता है तुमको बुरा लगता है। करेक्ट। खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से लोग अपने आप को जज करते हैं, फिर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लॉजिक लगाते हैं। दूसरों को भी, जैसे तुम खुद को जज करते हो वैसे संसार को भी जज करते हो फिर। करेक्ट। वही आपको, जैसे आपने जज की बात की, आपके हिसाब से इस इंडिया में, भारत में लॉजिकल बाबा कौन है? आप जिसको कहे कि नहीं इनकी बातें लॉजिकल हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे हैं वैसे तो, किसी एक का नाम अगर आप लें। वो तो सदगुरु ही है, मतलब मैं तो वहीं से आगे सीखा था आश्रम में। तो आपने सदगुरु का ही, क्योंकि आपने, हाँ, आप उनको फॉलो भी करते हैं। जैसे मेरा पर्सनल, मैंने उनके मेथड्स को फॉलो भी किया ना, तो काइंड ऑफ वाउच तो मैं उन्हीं के लिए कर सकता हूँ, जो कि मैंने वो प्रैक्टिकलिटी उन्हीं से जाके सीख के और उन्हीं का देखा है कि हाँ ये जो बोल रहे हैं वो सत्य है। अब बाकी का भी मेरे को समझ में आता है कि ये सत्य बोल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं तुम पर्सनली तुमने वो चीज़ ट्राई नहीं की ना उनके साथ बैठ के। नहीं तो पर आपने सिर्फ इनर इंजीनियरिंग की या शून्य भी किया? इनर इंजीनियरिंग भी की, शून्य भी किया, योगासनास भी किए, उसके बाद वो वहाँ पे जो सूर्य क्रिया वगैरह ही होती है ये सब भी किया, और ध्यान लिंगा वगैरह भी बैठता था मेरे से। तो आप सजेस्ट करेंगे सबको कि हाँ इनर इंजीनियरिंग तो करो ही करो ना, वो तो बहुत बढ़िया है ना? वो तुम्हारे कुछ 30 मिनट्स की क्रिया होती है, वैसे भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती तुमको। पूरा जो स्टेबिलिटी वगैरह है, तुमको स्टार्टिंग में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस वगैरह है, उससे खुलेगा तुम्हारा द्वार। तो आपने कई लाइव में आपने ये भी कहा है स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन, तो 3 स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन आप बता सकते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? नहीं, स्टेजेस ऑफ मेडिटेशन तो आप कितने भी बना सकते हो ना। वो नहीं, आपके 3 फेवरेट हैं मुझे लगता है, जिसने आपने जहाँ डिराइव किया है। नहीं, मैं तो वो जैसे स्टेट के हिसाब से बताता हूँ ना उसको। हाँ, आप जब केदारनाथ में थे तब आपने बताया था। मेरे को याद नहीं आ रहा ना वो कैसे स्टेट, मतलब कि ये वेकिंग स्टेट, ड्रीमिंग स्टेट, वैसे वाला। हाँ, जो 3 जो अवस्था होती है ना, कि जैसे अभी हम जो जी रहे हैं वो वेकिंग वाले स्टेट में जी रहे हैं ना, जागृत अवस्था। फिर हम जाते हैं एक, इसके बाद जब आप सोते हो तो आप पहले कौन सी अवस्था में जाते हो? स्वप्न अवस्था में। फिर उसके बाद 1-1.5 घंटे का एक ऐसा फेज आता है जो कहते हो गहरी नींद, सुषुप्ति अवस्था। फिर अब ये तीनों अवस्थाओं के परे एक अवस्था है जिसको तुम अनलॉक करते हो आध्यात्मिकता के थ्रू, जिसके अंदर तुम तीनों में से किसी में भी जा सकते हो। वो एक्चुअली में एक अलग भी चीज़ नहीं है वो, बट वो काइंड ऑफ लाइक ऐसा है कि अब तीनों में तुमको फ्री मूव होने की एबिलिटी मिल जाती है, कि तुम अभी बैठे बैठे भी तुम स्वप्न अवस्था में जा सकते हो। क्योंकि स्वप्न अवस्था में जाना एक्चुअली में थॉट वर्ल्ड में जाना है, विचारों के संसार में जाना। जब तुम वो ऑटोमेटिक जाते हो तो वो विचार ऑटोमेटिकली प्ले होते हैं एज ए मूवी, तुमको ड्रीम की फॉर्म में दिखते हैं। यदि तुम ऐसे ध्यान में जाके देखोगे तो तुमको वैसे ही दिख सकता है, पूरा का पूरा मूवी की तरह दिखेगा, और तुम ध्यान में रहोगे तुमको ऐसे दिखेगा भाई ये सब भी हो रहा है। जैसे मैं ध्यान लिंगा में बहुत एक्सपीरियंस होते थे मेरे को ऐसे कि मैं बस वहाँ पे बैठा हूँ और इट्स लाइक मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा हूँ या फोन पे ऐसे मैं देख रहा हूँ यार मैं तो यहाँ पे बैठा हूँ तो ये चीज कॉल कर रहा है जो कि अब क्या है, तुम ड्रीम में कॉन्शियस हो। ड्रीम में जनरली अनकॉन्शियस होते हैं। तो ये स्लीप पैरालिसिस नहीं होता? स्लीप पैरालिसिस तो दूसरी वाली चीज है। स्लीप पैरालिसिस वो ऐसा है कि जब तुम ड्रीम के अंदर फंस जाते हो, कि तुम ड्रीम के अंदर के तुम ड्रीम से उठ नहीं सकते हो। हाँ, और कंट्रोल नहीं है, आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है। नहीं, वो वाली चीज अलग है। इसमें तो तुमको दोनों चीजों को याद ही रहता है। अच्छा, आपको याद है चीज कि तुम यहाँ पे बैठ के ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हो और तुम ये भी कर रहे हो, तुम दोनों कैसे कर रहे हो एक साथ। फिर तुमको समझ में आता है जो ये मनोमाया कोश है, ये सब जो बोलते हैं ना कि अलग अलग शरीर होते हैं। क्या मेरा फिजिकल शरीर तो यहाँ पे बैठा हुआ है बट मेरा मन का शरीर ये कर रहा है। तो ये तीनों अवस्था में जब आप पूरी तरीके से पहुंच जाओगे अपने कॉन्शियस चेतना के साथ, तब आप उसको बोलोगे समाधि। मतलब आपका एक रील बहुत वायरल हुआ था, आपने देखा ही होगा कि जब आपने बोला था कि यही अवस्था सबसे बेस्ट अवस्था है। और ये लोग सब जगह कॉपी कर रहे हैं।
तो मैं एक बार चाहता हूँ ये एक बार लाइन आप दोहरा दें प्लीज। मेरे को तो याद भी नहीं हो रहा। यही अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। यही अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। तो बाबा आप बताइए कि जब आप महाकुंभ में थे तो आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं यहाँ पे आया था फॉर द पीपल ऑफ द पैन इंडिया, आप यू वर नोबडी, मतलब आप अपने लिए, अपने ऑडियंस के लिए, जो आपकी लिमिटेड ऑडियंस थी जिसको आप चाहते थे सुने वही आते थे, आज पूरा भारत आपको सुनना चाह रहा है। तो आपने कभी सोचा था कि महादेव, जैसे आपने कहा कि महादेव मुझे बोलते हैं कि ये चीज होने वाली है, तो आपको अंदर से ये फीलिंग था कि मैं जाऊंगा तो शायद ये नेक्स्ट 2.0 वर्जन आएगा आपका? नहीं, मुझे तो पता था कि होगा कभी ना कभी तो वो, बट वो कब होगा वो इतना आइडिया नहीं था। बट वो आने से पहले भी जैसे मैं गणेश पूजा करके आया था वहाँ पे, अच्छा, काशी में, वो उन्होंने ही कराए थे, बोला कि काशी जा रहे हैं तो पहले गणेश की पूजा करके जा, शुभ काम के लिए। तो वो कहीं ना कहीं फिट तो होती है ये चीजें, बट वो वैसा नहीं था मेरे को कि हाँ अब यहाँ से होना चाहिए। मैं तो तैयार था, मगर जितना भी करना पड़ेगा करते जाएंगे ना। अब कुंभ में भी जैसे बातें करते रहेंगे, मौका इतने सारे लोग आएंगे वहाँ पे, तो बातें भी करने को बहुत सारे लोग मिलेंगे इस सब चीज़ों के बारे में। मगर वो तो बढ़िया है। वहाँ पे घूमते जैसे पहले 3-4 दिन तो मैं बहुत हुआ ना, 1-2 दिन जैसे मंत्र उच्चारण करते करते अलग अलग किसी के कथा में जाके बैठ जाता था, फिर एक दूसरे के आनंदमयी माँ का जैसे आश्रम था वहाँ जाके उस कथा में बैठ गया, वहाँ पे बैठ के मैं ध्यान लगा के बस सुन रहा हूँ, उस कथा में चला गया बस कहानी में, अच्छा ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। फिर कोई दूसरी जगह पे वो उसके भीम की और उसकी कथा बता रहे थे, खाटू श्याम जी की, बट वो उसके लिए वो भीम की और उसकी कहानी, हिडिंबा की कहानी वो सब बता रहे थे, क्योंकि उनके ही पोते थे ना वो। तो वो कैसे हुआ वो सब, तो मैं उसका सुनने बैठा हूँ। तो जैसे वो तो करना ही था, वो जो मैं वैसे भी करता, और वो कहीं ना कहीं हिट तो होता ही है वो, बट वो ठीक है, उन्होंने जैसे कराया वैसे ही करा लिया। तो मुश्किल हुई लाइफ आपकी कि और अच्छी हो गई? अच्छी बुरी तो क्या ही बोलेंगे उसको, वैसे ही लाइफ तो। नहीं, आप परेशान रहे, आप जो चाह रहे थे कि आप फुल फ्लेज एंजॉय करेंगे। नहीं वो एंजॉयमेंट वाली चीज नहीं थी, वो सीखने वाली चीज नहीं थी। आप वही ना फुल फ्लेज आप शांति से सीखेंगे। आपको हर दिन चेंज करना पड़ रहा था जगह, लोग आपको हमेशा चाह रहे थे कि आपको, मुझे पता है कि सब जा रहे थे कुंभ में आपके लिए। नहीं वो मैं जानबूझ के भी चेंज कर रहा था ना, क्योंकि वो मैं वही चीज करना चाह रहा था जो मैं सोच के आया था। अच्छा, वो पहले से प्लान था कि हाँ अब मैं इस वाले आश्रम में जाऊंगा तो मुझे इस टाइप के लोगों से सीखने को देखने मिलेगा। अब कोई खालसा वाले आश्रम में रुका मैं वहाँ पे 2-3 दिन है, वो वहाँ के थे ये पठानकोट साइड के, उस साइड के छोटे से गांव के। अब उनका अलग ही था, पंजाबी से लोग थे, उनका अलग ही फीलिंग थी रहने की भी। फिर कि उनके आश्रम में एक रात रुका था मैं, मैयर माता की जो है ना ये, वो कहीं पे उनका आश्रम है, उनके आसपास उनका शक्तिपीठ के पास, तो उनके वहां पे जाके रुका एक रात को। फिर ये लेटे हुए हनुमान जी है, वहां भी गए थे, वहां पे उनके आश्रम में उनका बलवीर जी के भी। फिर वो जो 54 फीट हनुमान जी के वो भी ऐसे हुआ। मैं इंटरव्यू देके निकल गया, वो वहां पे कोई गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। मैं चलो ठीक है, मैं ऐसे ही पैदल चला जाता हूँ। फिर मैं वहां पे आके ना एक चाय की दुकान पे बैठा, फिर उन्होंने लाइव भी किया था वहां से जाके दुकान पे। हाँ, पीछे आप बैठे। फिर एक वो लड़का आया बार बार बोल के, आप हनुमान जी के मंदिर में आ जाओ ना, वहाँ पे रुकने का आपका सब ऐसे। फिर मैं यार कौन सा मंदिर है, कितनी दूर है? मतलब यहीं पे पास में ही है बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो वहाँ पे 54 फीट हनुमान के वहाँ पे लेके गया, फिर वो गुरु जी से मिले, फिर वहाँ पे रुका मैं 2-3 दिन, वहाँ पे भी इंटरव्यू किए। फिर उसके बाद फिर वहाँ से निकल के फिर येतेश्वर जी का जो आश्रम था वहाँ पे जो बना हुआ है, फिर वहाँ पे रुका, फिर वहाँ से फिर आ गए। फिर